नमस्कार, मेरा नाम रत्नमयी पांडे है और इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आपका स्वागत है। इन्वेस्टमेंट की पाठशाला में आज मैं आपको बताऊंगा कि करंट सिनेरियो में जबकि मार्केट लगभग 12% करेक्ट हो चुका है, आप इन्वेस्टमेंट कैसे और किस फंड में करें, जिससे कि आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए करंट सिनेरियो में मिड एंड स्मॉल कैप में करेक्शन ज़्यादा है क्योंकि पहले भी वो ओवर वैल्यूड हो रखा था और दूसरा है कि यूएस में ट्रम्प के आने के बाद यूएस में जो उनकी पॉलिसियाँ उस पॉलिसी का ग्लोबली इम्पैक्ट है। ऐसे डोमेस्टिक लेवल पे अपना स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है और गवर्नमेंट ने बजट भी अच्छे दिए हैं जिसमें मिडिल क्लास को टैक्स रिबेट भी ठीक ठाक दिए हैं इस बार। तो ओवरऑल डोमेस्टिक अपना स्ट्रॉन्ग है, डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं है। जो है ग्लोबली पॉलिसी से थोड़ा सा वो भी इम्पैक्ट है और मिड एंड स्मॉल कैप जो ओवर वैल्यू था उसका इम्पैक्ट है। तो करेंट सिचुएशन में हम पैसे को किस तरह इन्वेस्ट करें, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो करंट सिचुएशन में अभी जो है मार्केट हो सकता है थोड़ा और भी करेक्ट हो, तो इस सिचुएशन में पैसे को अपना वन मोस्ट फंड में नहीं डालना है। अगर हमें इन्वेस्ट करना है तो हमें एसटीपी रूट अपनाना चाहिए। एसटीपी क्या होता है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। उसमें होता है कि वन मुश्त पैसा जो आपका वो उस फंड के लिक्विड फंड में पार्क कर दीजिए और वहाँ से जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एक टेन्योर चूज कर लीजिए। लेकिन करंट सिचुएशन का हिसाब से आपका 3 से 4 महीने का टेन्योर लीजिए, सफिशियंट है। तो 3 या 4 महीने का टेन्योर लीजिए, उसमें उस फंड को डिवाइड कर दीजिए और उतना फंड वो डेली आपका लिक्विड से वो इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। उससे फायदा ये होता है कि प्राइस आपका एवरेज होता है क्योंकि लो प्राइस में भी बाई हो जाता है और हाई प्राइस में भी बाई होता है उसमें। तो मार्केट जब लो प्राइस में बाई होता है तो आपके पास यूनिट ज़्यादा होता है। तो एक टाइम के बाद अब जब आप फंड को अपने देखते हैं तो उसका यूनिट जो प्राइस होता है एवरेज हो गया रहता है, तो आपका प्राइस सेक्टर से एवरेज के बाद वो नीचे रहता है। जिससे कि जब लॉन्ग टर्म आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न वन मुश्त के अकॉर्डिंगली ज़्यादा रहता है। और आपका जो अगर लॉन्ग टर्म में मार्केट कभी करेक्ट भी होता है तो उसमें दूसरा फंड जो वन मुश्त वाला गिरता है उसमें इसके अकॉर्डिंगली इसका फंड कम गिरता है। रीजन है कि ये अलग अलग मार्केट रेट पे आपका बाइंग रहता है, उससे आपका प्राइस एवरेज हुआ रहता है। ठीक है। और कभी भी आप अपना इन्वेस्टमेंट का टाइम चूज करें म्यूचुअल फंड में तो 3 to 5 ईयर्स मिनिमम 3 to 5 ईयर्स का माइंड मेकअप करके चलें। ऐसे तो आप अगर ओपन इंडिया फंड में इन्वेस्ट कर रखें तो कभी भी निकाल सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। बट माइंड मेकअप करें 3 to 5 ईयर्स, अगर और लंबा रख सकते हैं 10 साल 15 साल 20 साल तो और बढ़िया है क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डबल डिजिट में आपको रिटर्न मिल जाता है। क्योंकि पास परफॉर्मेंस अगर देखेंगे 3 to 5 ईयर्स या 10 ईयर्स जितना लंबा जाएंगे उतना आप देखेंगे डबल डिजिट में अच्छा रिटर्न लोगों ने बनाया है। और इस टाइम ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है, कभी कभार मिलता है। अगर जिसके पास फंड है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसको कैश करें। अभी जो डालेगा पैसा, इन्वेस्ट जो करेगा उसका पैसा डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब आता है कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करें। स्मॉल एंड मिड कैप तो करेक्ट हो रहा है और हो भी चुका है। लार्ज कैप जो है स्टेबल कंपनियां होती हैं उसका रिटर्न मिड एंड स्मॉल कैप के अकॉर्डिंगली अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो थोड़ा सा कम रहता है, बट वो स्टेबल होता है, उसमें गिरता भी कम है। तो करेंट सिनारियो में आप जो है मिक्स एक्सपोजर में जाएं। मिक्स एक्सपोजर में कौन सा फंड लें, तो मिक्स एक्सपोजर में मेरा सजेशन है कि 2 फंड एवरग्रीन है। पहला लार्ज एंड मिड कैप, दूसरा फ्लैक्सी कैप। लार्ज एंड मिड कैप में होता है कि 35% आपका लार्ज कैप पोर्टफोलियो होता है, लगभग लगभग 35% मिड कैप होता है, बाकी 30% जो होता है और टैक्टिकल कॉल्स होता है, जिधर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होता है फंड मैनेजर पोर्टफोलियो उधर मूव करता है। फ्लैक्सी कैप का ये स्ट्रेटेजी है कि जिधर मार्केट में अपॉर्चुनिटी होता है फंड मैनेजर पोर्टफोलियो उधर ज़्यादा मूव करता है, जिससे कि आपका रिटर्न हमेशा अच्छा रहता है। लॉन्ग टर्म में कभी भी देखेंगे इस फंड में तो आपका दूसरे फंड के अकॉर्डिंगली आपका डाउनफॉल भी कम आता है और रिटर्न ज़्यादा रहता है। इसी वजह से क्योंकि ये मिक्स एक्सपोजर में जाता है और करंट सिनेरियो का मांग भी यही है कि आप मिक्स एक्सपोजर में जाएं, जिससे कि आपका लार्ज कैप क्या करेगा, आपका पोर्टफोलियो स्टेबल करेगा, मिड एंड स्मॉल कैप लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़िया देगा। तो
आप अभी के सिनेरियो में पैसे को इन्वेस्ट करें। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं पहले से, अगर वो डाउनफॉल में है, नेगेटिव है, तो अभी आप पैनिक ना हो और उस फंड को विड्रॉ नहीं करें। आपका आने वाले टाइम में फंड आपको रिटर्न देगा जब मार्केट चलेगा। तो इसलिए पैनिक ना हो, और अभी का जो करेंट टाइम है, सिचुएशन है, इसको कैश करें। ये एक तरह से मार्केट ने आपको अपॉर्चुनिटी दिया है अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर इस सिचुएशन को, अगर इस अपॉर्चुनिटी को आप अगर मिस कर जाते हैं, तो फिर पता नहीं आगे कब ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ऐसे म्यूचुअल फंड में तो आप कभी भी इंटर कर सकते हैं, रिटर्न आपको मिल ही जाता है, लेकिन इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में अगर इंटर करते हैं तो आपका रिटर्न डेफिनेटली, अगर मार्केट चलेगा आगे तो ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए करंट अपॉर्चुनिटी को कैश करें और अपना पैसे को इन्वेस्ट करें और पैसा बनाएं। ऐसे म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट होता है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी सारे डॉक्यूमेंट एक बार जरूर देखें और जाने भी। अगर जो आपका एडवाइजर, तो एडवाइजर से भी पूछें और उसके बाद इन्वेस्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।